महाभारत का युद्ध संसार के सबसे बड़े युद्ध में से एक रहा है, जिसमें संसार भर के राजा महाराजा शरीक हुए थे। कुल मिलाकर 18 अक्षौणी सेना ने इस युद्ध में भाग लिया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कुल 18 अक्षौणी सेना ने भाग लिया था, जिसमें 11 अक्षौणी सेना कौरव की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। एक अक्षौणी सेना में कुल 1,09,360 पैदल सैनिक, 66,610 घुड़सवार सैनिक, 21,870 रथिक और 21,870 हाथी पर सवार शामिल होते हैं। अर्थात कुल 2,19,710 सैनिक एक अक्षौणी सेना में शामिल थे। अर्थात 18 अक्षौणी सेना में 3,95,04,780 सैनिक शामिल थे, जिनमें से 2,41,06,810 सैनिक कौरवों की तरफ से और 1,53,07,970 सैनिक पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। इन सैनिकों के अलावा शिविर के रक्षक, रसोइये, भीरू बजाने वाले, सारथी आदि भी सम्मिलित हो तो सेनाओं की वास्तविक संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाभारत का युद्ध कितना विशाल था। पर महाभारत के युद्ध में कई ऐसे भी योद्धा रहे हैं जिन्होंने अलग अलग वजहों से युद्ध में लड़ने से मना कर दिया। जानेंगे हम आज इस वीडियो के कि क्यों महाभारत के कुछ योद्धा नहीं बने महाभारत के युद्ध का हिस्सा। हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। बलराम महाभारत के युद्ध में भाग न लेने वाले सबसे प्रमुख योद्धा थे। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो बलराम ने श्री कृष्ण से कहा कि वो कौरवों और पांडवों दोनों को एक समान अपना मित्र मानते हैं और क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों को गदा युद्ध करना सिखाया है तो वो उनके शिष्य के समान है, इसलिए वो उनसे युद्ध नहीं कर सकते। ये कहकर बलराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। लंबे तीर्थ के बाद जब वो नैमिषारण्य वन पहुंचे तो सब ऋषि उनके सम्मान में खड़े हो गए, सिवाय ऋषि रोमहर्ष के। तब गुस्सा होकर बलराम ने उनकी हत्या कर दी। तब सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दी कि वो पूरे देश के सारे तीर्थों की यात्रा करके आए, तभी उनसे ब्रह्म हत्या का पाप हटेगा। इसलिए बलराम ने अपना पूरा समय तीर्थों में बिताया। वो एक लौता अवसर था जब किसी तरह युद्ध में सम्मिलित हुए। वो तब था जब उन्होंने दुर्योधन और भीम के बीच हुए गदा युद्ध का निरीक्षण किया था। रुक्मी वो दूसरा योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में लड़ाई नहीं लड़ी थी। दरअसल रुक्मी श्री कृष्ण के पूरे परिवार को इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाए कि श्री कृष्ण ने उनकी बहन रुक्मिणी का हरण कर लिया था। इसलिए जब रुक्मी को मालूम चला कि श्री कृष्ण पांडवों के दल में सम्मिलित हो रहे हैं तो उन्होंने कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ने का फैसला किया। पर जब उसने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध लड़ने का फैसला किया तो दुर्योधन ने उसकी सेवा लेने से मना कर दिया और कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि रुक्मी श्री कृष्ण से कितनी बुरी तरह हारा है और वो अपने सेना में हारे हुए सैनिकों को नहीं रखना चाहते। गुस्सा होकर रुक्मी ने पांडवों की तरफ से लड़ने की कोशिश की, पर उसे वहां से भी भागा दिया गया कि वे ठुकराए हुए योद्धाओं को शामिल नहीं करते। इस तरह रुक्मी वो योद्धा बना जो चाहकर भी दोनों ही पक्ष से लड़ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने यूं तो महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठाने से मना कर दिया था, पर वो अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने अपनी नारायणी सेना भी दुर्योधन को दे दी थी। युद्ध से पहले कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न इस सेना के संचालक थे। प्रद्युम्न को न सिर्फ कर्ण के नारायणी अस्त्र का तोड़ पता था, बल्कि चक्रव्यूह भेदने का तो वो तरीका भी जानते थे। पर क्योंकि वो नारायणी सेना के प्रमुख थे तो उन्हें मजबूरन कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ता और किसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन का सामना भी करना पड़ता। और अगर वो श्री कृष्ण और पांडवों की तरफ से लड़ने का फैसला करते तो श्री कृष्ण का दुर्योधन को दिया हुआ वचन झूठा हो जाता। इस दुविधा से बचने के लिए तब प्रद्युम्न और श्री कृष्ण के सभी बेटों और पोतों ने युद्ध में लड़ने से मना कर दिया और नारायणी सेना का प्रतिनिधित्व कृतवर्मा को करने को मिला। भीम की चौथी पत्नी वालंधरा काशी राजा की बेटी थी। उसका परिवार चाहता था कि वालंधरा का विवाह दुर्योधन से ही हो, लेकिन वालंधरा ने स्वयंवर में भीम को अपना पति चुना। इन दोनों को एक संतान हुई जिसका नाम था सुवर्ग। काशीराज ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और पांडवों की तरफ से युद्ध किया, लेकिन सुवर्ग ने युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत के युद्ध के बाद सुवर्ग को ही काशीराज घोषित किया गया।
सुअर्ग को काशी राज ने इसलिए नहीं लड़ने दिया ताकि युद्ध के बाद भी राज्य का कोई उत्तरार्धी बचा रहे। द्रौपदी ने पांडवों से ये वचन लिया था कि उसके अलावा वो किसी और को अपने घर में लेकर नहीं आएंगे। यही कारण है कि पांडवों की कोई भी पत्नी उनके साथ नहीं रही और ना ही पांडवों को कोई संतान अपने पिता के साथ रह पाए। महाभारत में 2 ऐसे योद्धा भी थे जो युद्ध में लड़ने तो आए थे, पर उन्हें युद्ध में लड़ने नहीं दिया गया। उनमें से पहला था भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा बर्बरिक। घटोत्कच का बेटा बर्बरिक एक महान योद्धा थे। कहा जाता है कि बर्बरिक ने ये वचन लिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष से लड़ाई करेगा। कृष्ण को डर था कि बर्बरिक इस तरह पक्ष बदलता रहेगा और दोनों ही सेनाएं खत्म हो जाएगी। तब उन्होंने बर्बरिक से उनके सर का बलिदान मांगा था और बर्बरिक ने श्री कृष्ण के लिए अपना बलिदान दे दिया था। आज भी राजस्थान में उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बर्बरिक ने पहाड़ी के ऊपर से पूरा युद्ध देखा था और आखिर में सबको बताया था कि महाभारत के सबसे बड़े योद्धा वास्तव में श्री कृष्ण थे, क्योंकि सभी योद्धा उनके मुख में समाये जा रहे थे। उसी तरह अर्जुन का बेटा इरावन भी युद्ध में लड़ने तो आया, लेकिन ये वो समय था जब पांडवों ने युद्ध में जीत के लिए मानव बलि देने का निश्चय किया था। पर लाख कोशिश के बावजूद उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो 32 लक्षणों से युक्त हो। तब इरावन ने खुद को अर्पित करने का फैसला किया, पर बदले में ये वर मांगा कि वो मरने से पहले विवाह करना चाहते हैं। जब कोई भी स्त्री एक दिन की दुल्हन बनने को तैयार नहीं हुई तो श्री कृष्ण ने खुद मोहिनी का रूप रखा और इरावन से विवाह किया, जिसके बाद उसकी बलि दे दी गई। आज भी दक्षिण भारत में इरावन पूजे जाते हैं। विदुर एक और बड़े योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि दासी पुत्र होने के कारण दुर्योधन उन्हें क्षत्रिय नहीं समझता था। कहा जाता है कि दुर्योधन इस बात से नाराज था कि श्री कृष्ण के दूत बनकर आने पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। तब वो विदुर के घर खाना खाने गए, जो बताता है कि विदुर को श्री कृष्ण पांडवों का हितैषी मानते हैं। जब दुर्योधन ने विदुर को इस कारण खोटी खोटी सुनाई तो विदुर ने किसी भी पक्ष से युद्ध लड़ने से मना कर दिया। ये भी कहा जाता है कि विदुर पांडवों के करीब थे और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। दरअसल विदुर के पास एक दिव्य धनुष था जिसका नाम था गोवर्धन, जिससे एक झटके में दुश्मनों का संहार होता है। विदुर जानते थे कि अगर उन्होंने लड़ने का फैसला किया तो उन्हें कौरव पक्ष से लड़ना पड़ेगा और इससे पांडवों का नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने युद्ध में नहीं लड़ने का फैसला किया। इन सब के अलावा धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण युद्ध में लड़ने में असमर्थ थे और संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें युद्ध का ब्यौरा देने का जिम्मा संभाला और इसीलिए ये लोग भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।